नेपाल से आई, भारत में की 100 करोड़ की कमाई। संगीता ममता ने भारत में खेला खतरनाक खेल। जब खुलासा हुआ तो पुलिस भी हो गई हैरान। कहानी की शुरुआत होती है 2020 से, जब नेपाल की संगीता और ममता भारत में कदम रखती हैं। दिल्ली में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकती हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है? निराशा। जो पैसे साथ लाई थी वो भी खत्म हो रहे थे, यानी गरीबी में आटा गीला। दोनों लड़कियां निराश होकर वापस नेपाल लौटने का फैसला करती हैं, क्योंकि जिस मकसद से वो भारत आई वो पूरा हुआ नहीं। हाथ पांव मारने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। ऐसे में दोनों बोरिया बिस्तर उठाती हैं, नेपाल की तरफ निकलने का प्लान कर सकती हैं। लेकिन इस बीच कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जो न सिर्फ दोनों की जिंदगी में खौफनाक पड़ाव ले आती है, बल्कि क्राइम की दुनिया में दोनों के कदम भी रखवाती है। दरअसल दोनों लड़कियों को रेलवे स्टेशन पर उन्हीं के देश यानी नेपाल की एक और लड़की मिलती है, जिसका नाम था निर्मला। निर्मला ने दोनों लड़कियों को देखा। संगीता और ममता रो रही थी, परेशान थी, चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। तभी मौका देख निर्मला दोनों लड़कियों के पास जाती है, उनसे बात बढ़ाती है और संगीता ममता को मदद का आश्वासन भी देती है। बस यहीं से निर्मला दोनों का भरोसा जीत लेती है। संगीता और ममता दोनों को अपनी सारी आपबीती सुना देती है, जिसके बाद निर्मला उन्हें आश्वासन देती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नौकरी बताऊंगी जहां खाने को भी मिलेगा और रहने को भी मिलेगा और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। और तो और सैलरी भी 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों रुपए में मिलेगी। ये सुनते ही न सिर्फ संगीता और ममता हैरान हो जाती हैं, बल्कि खुशी से झूम भी उठती हैं, क्योंकि अंधेरे में उन्हें अचानक एक रोशनी और एक फरिश्ता नजर आया। पैसों की, जॉब की जरूरत थी, इसलिए दोनों निर्मला के झांसे में आ जाती हैं और यहीं से शुरू होता है खेल। नौकरी शुरू होती है, लाखों रुपए महीने के खाते में आने भी लगते हैं, शौक मौज सब पूरे होते हैं, घर भी पैसे भेजे जाते हैं। लेकिन इस दौरान शुरू होता है चौंकाने वाला खेल, क्योंकि ये लड़कियां न सिर्फ खुद लाखों कमाती हैं भारत में रहकर, बल्कि जिसके लिए कमाती हैं, काम करती हैं, उसे भी करोड़ों का फायदा पहुंचाती हैं। 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़। जी हाँ, सही सुना आपने। कहानी थोड़ा चौंकाने वाली है और इस चौंकाने वाले खेल का पर्दाफाश तब होता है जब वो भारत में पकड़ी जाती है, सलाखों के पीछे पहुंचती है। इस दौरान जो खुलासा होता है न सिर्फ हैरान कर देने वाला होता है, बल्कि सुनने वाले भी दंग रह जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कहानी की शुरुआत नेपाल से आई 2 लड़कियों से होती है और उसके बाद कैसे ठगी का खेल भारत में ये दोनों लड़कियां खेल देती हैं। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के कटघर थाने की। यहाँ एक सरकारी स्कूल के टीचर, जो पति की मौत के बाद अकेले जिंदगी जी रही थी, परेशान थी। लोगों ने टोकना शुरू किया, उम्र ज्यादा नहीं है, शादी कर लो। प्रेशर पड़ने पर इस शिक्षिका ने मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्ट्रेशन करवाकर लड़कों की तलाश शुरू कर दी कि कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, शादी कर लूंगी। इसी दौरान उसके व्हाट्सएप पर एक लंबा चौड़ा मैसेज आ जाता है। मैसेज में लिखा था, मेरा नाम आरव सिंह है, भारत में ही जन्मा हुआ हूँ, अमेरिका में परवरिश और पढ़ाई हुई है, MBBS जनरल सर्जन हूँ, 15 साल से यहीं रह रहा हूँ, सब कुछ है सिवाय जीवन साथी के। मैं इंडियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आपकी प्रोफाइल देखी तो मुझे अच्छी लगी। ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है कि अच्छा लड़का है, मानो टूटती उम्मीदों को सहारा मिल गया हो, और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। रिश्ते में अटूट विश्वास भी हो जाता है। इस बातचीत को 3 महीने आगे बढ़ जाते हैं। 27 जुलाई 2025 की तारीख, लड़की के नंबर पर एक कॉल आता है, जिस पर एक व्यक्ति बोलता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से मैं कॉल कर रहा हूं। नाम बताते हुए कहता है कि आपके नाम पर एक पार्सल आया हुआ है, क्या आप उस पार्सल को रिसीव करना चाहेंगे? लड़की हैरान परेशान होती है कि आखिर ये पार्सल किसने भेजा। तभी व्यक्ति ने बताया कि पार्सल आरव नाम के व्यक्ति ने भेजा है, जो अमेरिका में रहते हैं। अगर आपको पार्सल चाहिए तो उसके लिए आगे की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो पूरी करनी होंगी, कुछ प्रक्रिया है, उनसे गुजरना होगा। तो महिला ने
आरव नाम सुनते ही ना कुछ समझा ना कुछ सोचा, बस वेरिफिकेशन के नाम पर अपनी एक एक डिटेल बतानी शुरू कर दी जो उसके पार्सल पर लिखी हुई थी, उससे मैच करवा दिया। लेकिन शायद उसे मालूम नहीं था कि वो जाल में फंस चुकी है। ऐसे में महिला पार्सल का नाम सुनकर आरव सिंह के जो है उसके पास मैसेज करती है कि पार्सल तुमने भेजा है, तो वहां से इमोजी भेजकर हाँ का इशारा कर दिया जाता है। लेकिन ये महिला हर एक साजिश से अभी तक अनजान थी। इसी महिला के पास इस दौरान एक और कॉल आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि आपका पार्सल हमने मशीन में चेक किया है मैडम, आपके पार्सल में भारी मात्रा में गोल्ड डायमंड की रिंग है, अमेरिकी करेंसी लगभग जिसकी कीमत 50 लाख के आसपास है। ये सुनते ही महिला खुश हो जाती है कि इतना पैसा कैसे कोई भेज सकता है, इतने महंगे गिफ्ट कैसे कोई भेज सकता है, क्योंकि इस आरव नाम के लड़के ने पहले ही झांसे में महिला को ले रखा था कि वो अकेला रहता है, उसके परिवार में कोई नहीं है, धन दौलत सब उसके पास है। अब ऐसे में महिला के पास एक और कॉल आ जाता है, यानी तीसरा कॉल, जिसमें कहा जाता है मैडम आपको अगर ये पार्सल चाहिए तो आपको कुछ खर्च देना पड़ेगा, यानी लगभग 30,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ऐसे में महिला को थोड़ा अजीब लगता है। वो छूटते ही कॉल पर कहती है कि इसमें इतने सारे पैसे हैं तो उसी में से काट लो, क्यों मेरा इस तरीके से पागल बना रहे हो। कॉल पर युवक कहता है कि मैडम आपको पार्सल नहीं चाहिए तो आप मना कर दीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी भला होता है, और आखिर में इसी लालच में ये महिला फंस गई और एक लालच ने उसकी जिंदगी कैसे तबाह की आगे सुनिए। उसने सोचा कि 30,000 ही तो हैं और 30,000 रुपए ही तो जाएंगे, बाकी सोने की अंगूठी, डायमंड की अंगूठी, 50 लाख रुपए उसके पास आ जाएंगे, तो 30,000 देने में क्या ही फर्क पड़ता। महिला बिना सोचे समझे 30,000 रुपए ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद फोन पर कहा जाता है कि जल्द ही आपका पार्सल आपके पास भेज दिया जाएगा। पार्सल आता ना आता, लेकिन उसके तुरंत बाद कस्टम अधिकारी का फोन महिला के पास आ जाता है। एक महिला बात करते हुए उसे धमकाने लगती है और कहती है कि आप जानती हैं आपने पार्सल रिसीव किया तो वो आपके लिए कितना घातक हो सकता है, देश विरोधी गतिविधि में आप गिरफ्तार हो सकती हैं। ऐसे में फोन पर टीचर से उसकी डिटेल भी मांगी जाती है, आप क्या करती हैं, घर पर कौन कौन है, वो बता देती है क्योंकि वो डर जाती है। एक सरकारी स्कूल में टीचर हूं ये बताती है, जिसके बाद कस्टम अधिकारी बनकर बात कर रही महिला डांटते हुए कहती है कि आपको मालूम है क्या किया है आपने, इससे आपकी सरकारी नौकरी एक झटके में चली जाएगी, सलाखों के पीछे जिंदगी काटनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही टीचर बुरी तरह सहम जाती है, डर जाती है, घबराती है, कहती है मुझे क्या करना पड़ेगा बचने के लिए बता दो। कॉल करने वाली महिला टीचर को बुरी तरह डरा देती है, अपने झांसे में ले लेती है और बात आखिर में लेन देन तक आ जाती है। मैडम यानी कि शिक्षिका के SBI खाते में 25 लाख रुपए होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में 11 करोड़ 21 लाख थे, इंडियन बैंक में 58,57,000 थे, और मैडम बचने के लिए 31 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक ये पैसे जाल में फंसकर ट्रांसफर करती रहती है कि बच जाऊंगी। 25 से ज्यादा खातों में ये पैसे ट्रांसफर होते रहते हैं। धीरे धीरे कर 94,78,000 मैडम ने अपने खाते से फ्रॉड लोगों को दे दिए, यानी कि आगे ट्रांसफर कर दिए। अब लगातार फिर से दबाव बनाया जाने लगता है। अब तक जो शख्स आरव सिंह छुपा हुआ था उसका घिनौना खेल भी उजागर हो जाता है, वो भी खुलकर सामने आ जाता है। कहता है मैडम तुम्हारे कुछ फोटोज मेरे पास हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो देख लेना, मैं इन फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक या काबिल नहीं बचोगी, इसलिए जो बोल रहा हूं वो करो, जो मेरी डिमांड है वो पूरी करो। पैसों की डिमांड कर दी जाती है, लेकिन टीचर तो सारे पैसे पहले ही ट्रांसफर कर चुकी थी, कंगाल हो चुकी, चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसकर वो परेशान निराश हो जाती है, सोचती है कि कैसे इस जाल से निकलूं, कैसे बचूं और आखिर कहां जाऊं। और आखिरकार वो 31 अगस्त 2025 को हिम्मत जुटाती है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है, जहां टीचर को साइबर क्राइम पुलिस थाना मुरादाबाद भेज दिया जाता है और वहां जाकर वो अपनी बात रखनी शुरू कर देती है। पूरी कहानी डिटेल से बताकर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और आखिर में व्हाट्सएप नंबर जिससे उस टीचर की आरव सिंह से बातचीत होती थी उस पर IT एक्ट 66D, BNS की धारा 319(2) और BNS की धारा 318(4)
इस पे एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है क्योंकि 100 करोड़ के आसपास की ठगी एक महिला से हो जाती है और गंभीरता से लेने के बाद व्हाट्सएप से बातचीत, फोन पर बातचीत की सीडीआर निकलवाई जाती है, लोकेशन पता लगाई जाती है और पुलिस उन अपराधियों की तलाश में जुट जाती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, दिन रात एक किया और आखिरकार 8 सितंबर 2025 को एक कौनसम सुनीता नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो मणिपुर प्रदेश के जिला चंदेल के चपियारोंग गांव की रहने वाली थी। जांच में पता चलता है कि इसने ही कस्टम अधिकारी बनकर टीचर को कॉल किया था, धमकाया, पैसों के लिए हड़काया, उसके पास से सबूत जब्त किए गए। इसके साथ ही साथ फिर शुरू होता है पूरी गैंग को पकड़ने का एक्शन। कार्रवाई आगे बढ़ती है और पता चलता है कि इस मामले में एक विदेशी व्यक्ति भी शामिल है जो नाइजीरिया का रहने वाला है, जिसका नाम छिनके ओक एन मैनुअल कनू है। पता चलता है कि उसकी मां भारतीय थी और उसके पिता जमैका के थे, लेकिन उसका बेटा छिनके एन मैनुअल कनू भारत में ही रहता था। उसको हिंदी समेत कई भाषाएं अच्छे से बोलनी आती थी। अब पुलिस उसकी तलाश करने में जुट जाती है, लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए दबिश डालने की कोशिश करती है, वो गायब हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने भी जाल बिछाया। इसी बीच पता चलता है कि एक डिलीवरी बॉय उसे सामान डिलीवर करने वाला है, इसलिए पुलिस डिलीवरी बॉय बनकर उसके पते पर जाती है और उस नाइजीरियन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ ही 2 लड़कियां भी गिरफ्तार होती हैं, जिनका नाम होता है संगीता और ममता, जो कि नेपाल की रहने वाली है। और खुलासा होता है कि वो इस गोरख धंधे में ही करोड़ों रुपए कमा रही थी और अपने बॉस को भी कमा कर दे रही थी। इस तरह से पुलिस ने धीरे धीरे करके पूरे चैन को बेनकाब किया और देश में चल रहे ठगों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पकड़े जाने के बाद पता चलता है कि साल 2018 में ये नाइजीरियन इंडिया आया था और यहां आने के बाद उसने ट्रेवल एजेंसी का काम शुरू किया था, लेकिन उसका काम ज्यादा चल नहीं पाया। इसके बीच में लॉकडाउन भी लग गया। अब वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था, परेशान हो जाता है। इसी बीच उसके दिमाग में खुराफाती ख्याल आता है, क्यों ना ठगी का कारोबार शुरू कर दिया जाए। वहीं से शुरू होता है खेल। इसके लिए उसने एक टीम बनाई, ऐसी महिलाओं को चुना जो तमाम इलाकों और तमाम देशों की थी और अलग अलग भाषाएं जानती थी। तभी निर्मला मिल जाती है और फिर नेपाल की संगीता और ममता भी इस गैंग में शामिल हो जाती हैं। ठगी के काम के लिए ये लोग शादी.com मैट्रिमोनियल साइट पर अकाउंट बनाते हैं, महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं, देखते हैं कि कौन महिला वेल सेटल्ड है, कौन जरूरतमंद है, जिसका पति मर गया हो। ऐसी महिलाओं को ज्यादा तलाश करते हैं क्योंकि वो इमोशनली ज्यादा कैप्चर हो जाती हैं। मोटी रकम की वसूली कर फरार ये लोग हो जाते हैं, लेकिन अब इनके काले कारनामों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही उस आरोपी पर 18 राज्यों में लगभग 37 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। अब इस शातिर गैंग का सख्ती से हिसाब किताब किया जा रहा है। तो देखा आपने कैसे एक गलती आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी कदम उठाएं, सोच समझ कर उठाएं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।